आप जान चुका है, पढ़ने वाला है, शिक्षित है, और हम लोग की प्रत्याशी जो प्रियंका चौधरी है वो भी शिक्षित है। और उपेंद्र कुशवाहा ये 5 साल महाबली जी के टिकट दिहान, आप 5 साल उपेंद्र कुशवाहा के 5 साल की टिकट आई दे बन जा कि 5 साल आप आइए, 5 साल हम आएंगे। तो ये सब ना चली, सब टुकुटनामा सब बंद हो गई। अपनी के लोकल कैंडिडेट के साथ मैं अगला वक्ता के रूप में बिंदेश्वरी प्रसाद जी को आवाज देता हूँ। हम यहाँ से चलकर बिंदेश्वरी प्रसाद जी अपनी बातों को कम समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को रखें। बिंदेश्वरी प्रसाद जी। आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा उम्मीदवार दोस्तों, प्रियंका चौधरी, मैं मंच पर उपस्थित सर्वप्रथम साथ में लोकसभा क्षेत्र के ओवैसी की पार्टी में आई है उम्मीदवार प्रियंका चौधरी, उनके पति गांधी चौधरी, संजय के नेता और हमारे गांव के पूरे नौजवान दोस्त कृष्णा मुखिया और हमारे अजीत दोस्त रंजन सिंह। दोस्तों, मैं 26 जनवरी या 15 अगस्त को कोई कार्यक्रम हो रहा था और उसमें मैं इनकी जो आवाज़ सुना, उनको जो मौका मिला बोलने का, उसका मुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ। और इसी साल बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जो मनाई गई बिहार में, उस अवसर पर भी जो इन्होंने अपनी बात रखी, उससे मुझे विश्वास हो गया नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रियंका चौधरी साहिबा को मुबारकबाद देने आया कि गांव की एक बेटी, गुदरी की लाल जैसी बेटी ने आज साहस किया है कि मैं काराकट के आम जनों की पीड़ा के लिए लड़ाई लड़ूं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं गांधी चौधरी को भी कि जिन्होंने बड़े साहस से ये बेड़ा उठाया है कि दुनिया में जीना है तो मान और सम्मान बड़ी चीज़ नहीं होती है, बल्कि समाज में न्याय को स्थापित करके जिन लोगों ने बलिदान दे दिया है, इतिहास में उन्हीं का नाम जिंदा है। और इस वक्त मुझे अपार हर्ष हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इस वक्त जबकि भाजपाइयों ने देश को धार्मिक उन्माद में बांट दिया है और समाजवाद का नारा देने वालों ने अवसरवाद की राजनीति करके आम जनों को निराश कर दिया है, इस वक्त आवश्यकता इस बात की है कि लोग मिलजुल कर धार्मिक उन्माद का मुकाबला करें और समाज में समाजवाद का नारा देकर जिसने हमारा शोषण और दमन किया है, ऐसे अवसरवादी नेताओं के खिलाफ एक संघर्ष करें। मैं उस धरती पर हूँ, उस बलवान शख्स की धरती पर हूँ। सरसराम का नाम आते ही शेरशाह सूरी का नाम आता है और शेरशाह सूरी ने जिस तरह से बिहार के एक आम पठान फैमिली से निकलकर मुगल सम्राट को शिकस्त देकर दिल्ली के गद्दी पर जाकर अपना झंडा गाड़ा था, मुझे पूर्ण विश्वास है इस धरती की बेटी प्रियंका चौधरी भी इस वक्त के जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों को निरस्त करते हुए, उन लोगों को शिकस्त देते हुए दिल्ली के पार्लियामेंट में जाकर अपना झंडा गाड़ने में सफल होंगे। देवी और सज्जनों और दलित वंचित समाज के मेरे भाइयों,
मेरे पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी थी? देश की आजादी लड़ी थी, कितनी माएं बेवा हो गई थी, कितनी बहनों के सुहाग उजड़ गए थे, कितने बच्चे अनाथ हो गए थे, खून की होलियां खेली गई, अंग्रेजों को भगाने के लिए एक बड़ा बलिदान दिया गया। ये किसके लिए था? गांधी ने, मौलाना आजाद ने लोगों को विश्वास दिलाया था। गरीबों की बस्ती में जब गांधी जाते, मौलाना आजाद जाते, भीमराव अम्बेडकर ने जब जगाना शुरू किया तो दलितों ने कहा, शोषितों ने कहा, पीड़ितों ने कहा, गरीबों ने कहा, ए नेतागण, मुगल का सताब था, मुगल का साम्राज्य था, हम गरीब थे, हम खेतर थे, हम मजदूर थे। अंग्रेज भी आया है, हम आज भी मजदूर हैं। कल भी मेरे बच्चे अनपढ़ थे, आज भी मेरे बच्चे अनपढ़ हैं। हम देश की गद्दी किसके लिए लड़ेंगे? लड़ाई हम लड़ेंगे, बड़े लोग गद्दी पर बैठेंगे, मैं तो फिर मजदूर का मजदूर रह जाऊंगा, मेरे बच्चे फिर निरक्षर रह जाएंगे। तो बापू ने उस वक्त लोगों को विश्वास दिलाया था, ए गरीबों, ए दलितों, ए ईश्वर के जनों, उठो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि देश आजाद होगा तो भारत में परिवर्तन होगा, भारत बदल जाएगा। चाहे राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा अवसर एक समान। ये नारा बापू ने दिया था। यही वजह है कि देश की स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे ज्यादा अगर गर्दन किसी ने कटाई है तो गरीबों ने कटाई है। गरीब माओ ने अपने संगी उजाड़े हैं, गरीबों के बच्चे अनाथ हुए हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है, इतिहास का ये सत्य है जिसे भुलाया नहीं जा सकता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 77 साल बाद भी आज तक गरीबों को न्याय नहीं मिल सका, शोषितों और पीड़ितों को सम्मान नहीं मिल सका है, महिलाओं को उसके अधिकार नहीं मिल सके हैं, गरीबों की झोपड़ी में शिक्षा का दिया आज भी नहीं जल सका है। आज बड़े लोगों ने अपने कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोल लिए हैं, लेकिन हमारी दलित गांव की माँ दवाई के बगैर मर जाती है, उनको दवा भी नहीं मिल पाती है। इन जालिमों के खिलाफ लड़ना, इन जालिमों के खिलाफ लड़ना हमारा परम दायित्व है। हम आपसे संकल्प लेने के लिए आए हैं। हम साधुवाद देते हैं कि चौधरी गांधी ने, प्रियंका चौधरी ने बैरिस्टर सचिन अवैसी पर, MIM पर विश्वास किया है। और सत्य भी यही है कि जब समाज में शोषित और पीड़ित बिखर कर रहा है, अत्याचारों ने अपने अत्याचार को और बढ़ा दिया है। लेकिन जब शोषित और पीड़ित लोग संगठित हो गए हैं तो जालिमों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है, जालिमों को जुल्म छोड़ना पड़ा है। आज मैं समझता हूँ कि देश के बारे में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग शोषित हैं, लोग पीड़ित हैं, लेकिन खंडित हैं। लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों, आपको होश संभालना है। यह मुल्क आपके बाप की मीरास नहीं है, लेकिन कभी भी आपके लोगों ने धार्मिक उन्नयन का सहारा नहीं दिया। आप जिस स्थान पर अगर आ गए हैं, आप सिर्फ समझेंगे कि हम मस्जिदों से, हम मिलाद की महफिलों से हमारी तकदीर बदल जाएगी, या दूसरों का झोला धोने से, दूसरों के पीछे जाकर तालियां बनाने से तकदीर बदलेगी। यकीन जानो, तुम गुलाम हो और बड़े गुलाम हो जाओगे। आंखें खोलो और देखो कि इस राजनीतिक दुनिया में जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया है, ऐसे ही लोगों ने सम्मान पाया है, ऐसे लोगों ने अधिकार की प्राप्ति की है। हिकमत मुसलमान मोमिनों की खोई हुई पूंजी है, वो जहां से मिले, जैसे मिले, उसको लेना चाहिए। आज का सामाजिक जो संरचना है, आज का जो राजनीतिक वातावरण है, उसको जरूरत इस बात की है कि हम भी शोषित हैं और दलित और पीड़ित समाज भी शोषित है। हम दोनों को एक होना पड़ेगा। वैसे भी मुसलमानों का यह फरीजा है कि जब भी तुम जुल्म देखो तो जुल्म के खिलाफ लड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मैं अपने दलित समाज के भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि आज अगर मैं किसी ऋषिदेव के घर पैदा होता तो मेरा नाम भी राम ऋषिदेव हो सकता था। मैं आज मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ तो ये मेरा कर्म नहीं है, ऊपर वाले का निर्णय था। मेरी बहनों और बेटियों, मेरे दलित साथियों, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरे को छोटा समझना पाप है। लेकिन कोई आदमी अपने आप को छोटा समझकर अगर किसी को बड़ा समझता है, ये महापाप है। हम आपको से निवेदन करना चाहते हैं
कि हर आदमी माँ के पेट से जन्म लेता है, मुंह से खाता है, आंख से देखता है। जाति से कोई बड़ा नहीं होता, जाति से कोई छोटा नहीं होता। कर्म जिनका अच्छा है वो इंसान अच्छा है, कर्म जिनका बुरा है वो इंसान बुरा है। आज इस धरती में लोगों ने जात के बुनियाद पर समाज को खंडित कर दिया है। कुछ लोगों ने अपने आप को जन्म से ही बड़ा समझ लिया है, कुछ लोगों ने अपने आप को जन्म से ही छोटा समझ लिया है। ये छोटा समझना आपके लिए और हमारे लिए पाप है। आइए इस पाप से निकलिए। कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कि तुम शिक्षित हो जाओ, तुम संगठित हो जाओ, तुम संघर्ष करो, तभी तुम इस समाज में इज्जत की जिंदगी गुजार सकते हो। आज हिम्मत का तकाजा है मुसलमानों कि अगर आज आपका एक दलित भाई जिसने बैरिस्टर सरस्वती अवैसी को अपना लीडर माना है, अगर आज आपने उसे गले नहीं लगाया है तो फिर गले लगने के लायक भी नहीं रहोगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मैं खुद 3 बार राजद से एमएलए रहा हूँ, आज जिस पार्टी में हूँ यकीनन है कि मुझे कठिनाई होती है। हम लोग जीत कर आए थे, हमारे लोग तोड़ दिए गए। सोचो जरा क्यों इस वक्त जिन लोगों को तुम समझ बैठे हो ये हमारे मसीहा बन जाएंगे, जिन सेकुलर पार्टियों ने तुम्हारा वोट देकर आज गद्दी प्राप्त की है, तुमने सोचा कभी, देखा कभी? हिसाब करो। अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, सबसे दयनीय स्थिति अगर किसी की है तो वो दलितों की है, वो SC ST की है और मुसलमानों की है। SC ST की नौकरी, SC की नौकरी 4,11,000 4,11,000 की नौकरी होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे अधिक आबादी 20%, 3,51,00,000 उनकी आबादी है, लेकिन उनको नौकरी सिर्फ 2,91,000 नौकरी मिली और 1,10,000 नौकरी से शेड्यूल कास्ट के लोगों को वंचित रखा गया। दूसरी तरफ मुसलमानों की वाजिब हिस्सेदारी नौकरियों में 3,68,000 की होगी, जो 18% आबादी है, लेकिन उन्हें महज 1,73,000 नौकरी देकर लगभग 2 लाख की नौकरियों से मुसलमानों आपको वंचित रखा गया। किसने किया? ये नौकरियां पिछले 30 सालों की है। इन 30 सालों में किनकी हुकूमत रही? क्या राजद की हुकूमत नहीं रही? क्या कांग्रेस वाले शरीक नहीं रहे? क्या भाजपा नहीं रही? क्या जदयू नहीं रही? बताए नीतीश कुमार इंसाफ से तरक्की का दावा कहा है? बताए राजद के लोग समाजी इंसाफ कहा है? मुंह में राम राम, बगल में छुरी, ये नहीं चलना पड़ेगा, अपने दुश्मनों को पहचानना पड़ेगा। आज मुसलमानों के वोटों को आज मुसलमान के वोट को रखने वाला का रहना चाहता है। मुझे दुख है अपनी बहनों और बेटियों के सामने में ये बात कहते हुए कि आज मुसलमान का वोट रखेल है। इससे खेल हर कोई करना चाहता है, लेकिन इसको इंसाफ कोई देना नहीं चाहता है। अगर इंसाफ की प्राप्ति चाहते हो तो जालिमों का झोला ढोकर कभी इंसाफ नहीं पा सकते। मैं 3 बार राजद का एमएलए रहा हूँ। अभी भी जब मेरे 4 लोग तोड़ लिए गए तो मुझे प्रलोभन दिया गया कि आइए मंत्री बन जाइए, पार्टी छोड़ दीजिए। आज अगर डर है, आज अगर डर क्यों है? अख्तर इमाम अकेला है, डर क्यों है उनको? अगर अवैसी हैदराबाद में है, डर क्यों है? डर इसलिए है कि कल तक तुम टिकट के लिए दोस्तों के यहाँ जाकर तुमको गर्दन पर हाथ रखा जाता था, धक्का मारा जाता था, फिर भी तुम उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे। लेकिन आज बैरिस्टर सरस्वती अवैसी ने दलितों के सहयोग से आप पर आशा करते हुए फॉर्म A और B का यानी टिकट देने का निर्णय अपने दरवाजे पर कर लिया है। अब आज इनकी दिक्कत हो रही है कि कल तक धक्का भी देता था और फिर भी मेरे दरवाजे पर रहता था, लेकिन आज बैरिस्टर सरस्वती अवैसी ने इन दलितों को, मुसलमानों को अलग रास्ता बता दिया। मैं गाँव की कहानी सुनाता हूँ। गाँव में एक बड़ा आदमी था और गाँव में एक ही रास्ता था। दलितों के, वंचितों के, मुसलमानों के घर सबके उनके दरवाजे से पीछे थे। एक ही रास्ता था, सब उधर से जाता था और वो बड़ा आदमी जूते भी मारता था, गालियां भी देता था, लेकिन सब कोई उससे सलाम करता था। क्यों? डर था कि बेटी की बारात इधर से आएगी, माँ की अर्थी इधर से निकलनी है, रास्ता एक ही है। गांव का एक लड़का पागल निकला और वो दिल्ली पंजाब गया। उसने कहा मैं माँ के लिए कपड़े खरीदूंगा, मैं बूढ़े बाप के लिए दवा खरीदूंगा। वो पैसा लेकर आया, उसने 5 कट्ठा जमीन खरीदी और सबसे पहले उसने क्या किया? घर नहीं बनाया, बूढ़े बाप के लिए दवा नहीं खरीदी, बल्कि उसने रास्ता खरीद लिया और
उस जालिम अमीर के घर का रास्ता छोड़ दिया, और जब उसने अपना रास्ता बना लिया तो जालिम कहता था कि जुल्म भी करता था, फिर भी सलाम करता था, लेकिन इन गरीबों की बस्ती में यह लड़का बड़ा बदमाश है, अलग रास्ता इसने बना लिया है, अब मेरे दरवाजे पर कोई नहीं आया। अब ईमान उन्हीं में से है कि इन जालिमों के घर के आगे जाने का रास्ता छोड़ दिया है, एक अलग रास्ता लेकर आपके दरमियान में आया है। इन 77 सालों का इतिहास देख लो मुस्लिम नौजवानों, मेरी पार्टी, आपकी पार्टी, ये पार्टी किनकी है? ये पार्टी उन गुलामों की नहीं है जो दोस्तों की गुलामी करना चाहता है, ये पार्टी उन लोगों की नहीं है जो दोस्तों की जूतियां उठाना चाहता है, ये पार्टी उनकी नहीं है जो धक्का खा करके भी सलाम करना चाहता है, ये पार्टी उन गैरतमंदों की है जो अपनी राह, अपना रास्ता अलग निकालना चाहता है। मुझे पूरे लोग कहते हैं कि कल थे एक बड़ी पार्टी में थे, तुम्हें मंत्री बनने का भी मौका आया था, आज इस पार्टी में हो, कैसा लगता है? मैंने कहा हाँ, किराए का महल था, डर बहुत था, अपनी अलग झोपड़ी है, सुबह से सोता बहुत हो, किसी के बाप की मजाक नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, इस वक्त पहुंचाओ, इस मुल्क में सिर्फ मामला संविधान के रचने का नहीं है, इस मुल्क में दाढ़ियां नोची जा रही है, टोपियां उछाली जा रही है, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, मस्जिदें जलाई जा रही हैं। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों, इस वक्त दलित भाइयों को जितनी जरूरत आपकी है, उससे ज्यादा जरूरत आपकी है कि दलितों का आप सहयोग लीजिए, क्योंकि गद्दी पर जो बैठे हुए हैं वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। आपका इनका सामाजिक नुकसान हो सकता है, लेकिन आपका ऐतिहासिक नुकसान हो रहा है। आपको आपकी जबान छीनी जा रही है, आपका कंचन छीना जा रहा है, आपके अकीदे छीने जा रहे हैं, इनका सामाजिक शोषण हो रहा है, आपका धार्मिक शोषण हो रहा है। और मुसलमानों ने कहा है कि हम जान भी दे सकते हैं, हम माल भी दे सकते हैं, गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन कभी ईमान नहीं दे सकते हैं। अगर तुम्हारे ईमान पर हमला हो रहा है, आओ, अगर चाहते हो इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए, जिस संविधान ने लोगों को धर्म की आजादी दी है, अगर उसको बचाना चाहते हो तो दलितों से गले मिलो। आज मैं साधुवाद देते हुए नहीं थकता हूँ कि आज अभी बिहार में आज राजपूत भाई हमारे टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज दलित भाई हमारे टिकट से इलेक्शन ले रहे हैं। आज जो लोग हमें कल तक कहते थे कि बीजेपी की है, मुसलमानों की पार्टी है, ऐसे तमाम दलालों के मुंह पर थपेड़ा लग चुका है, आज उसके मुंह से कोई जबान आवाज नहीं निकल पा रही है। आज आप देखोगे हम किस साहस और शक्ति से बोल रहे हैं, ये साहस आपकी शक्ति है। सीमांचल में लड़ते थे तो ये बेईमान लोग कहते थे अरे वो कोई पार्टी है, सीमांचल से बाहर का कोई वजूद नहीं है, सीमांचल से बाहर लड़ने के लिए आया है तो कहता है कि ये बीजेपी की वीडियो है। इन बेईमानों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। तब बात यह है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के वोट पर गद्दी हासिल किया है, ऐसे लोगों के पांव तले जमीन खिसक रही है। यही वजह है कि वो आवला पावला होकर बोल रहे हैं, उनकी परवाह हमें कभी नहीं करनी है। इसलिए कि जब भी चिराग जला है चमगादड़ अंधा हुआ है, जब भी सच्चा इंसान समाज में खड़ा हुआ है दलाल परेशान हुआ है। इसलिए MIM आई ही इसलिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और बेटियों, आज हम और आप एक जगह बैठे हैं, बीमार पड़ते हो हिंदू मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ चले जाते हो, मुस्लिम हिंदू डॉक्टर के यहाँ चला जाते हो, कहीं भी समाजी तौर पर हमारा कोई भेदभाव नहीं है। मरता है कोई पड़ोसी तो आंसू बहा लेते हैं, अगर मुस्लिम पड़ोसी के यहाँ कोई मैयत हो गई है, हिंदू के यहाँ बारात आई है तो ढोल की और सहनाई की आवाज हम बंद कर देते हैं। ये जो हमारी सामाजिक मर्यादा है, ये जो हमारा गंगा जमनी समझता है हमारी, इसको लोग मिटाना चाहते हैं। धार्मिक उन्माद से इस देश का नुकसान बहुत हुआ है। देखो जो लोग धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, कोई भी धर्म समाज में नहीं आया, चाहे राम को लोग हो, चाहे संदेश हो, चाहे कृष्ण की बांसुरी हो, सबने इस मुल्क में प्रेम की, न्याय की बात कही है, सबने सामाजिक इंसाफ की बात कही है, इंसानों को इंसान का पैगाम दिया है। दान करना सबके हाथों है, बड़ों का आदर सबके यहाँ अच्छा काम है, अनाज के सर पर हाथ रखना सबके यहाँ पुण्य का काम है। लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं। धर्म न्याय के लिए आया, धर्म प्रेम के लिए आया, लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाता है वो इंसान का धर्म है, वो सरदार का धर्म है। इंसान का धर्म को प्यार का पैगाम देता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, ऐसे लोगों से होशियार रहना है। आज प्रियंका उठी है, वो सिर्फ इसलिए नहीं उठी है कि मान और सम्मान मिले, वो उठी है जालिया नगर की फैक्ट्री आजादी से पहले की फैक्ट्री,
क्या किया मनोरंजन के सरकार? नीतीश कुमार जवाब दे, जो लोग यहाँ इससे पहले बने वो जवाब दे। ये कुशवाहा साहब आए हैं जिस पार्टी से, वो सवाल का जवाब दे। रामबली जवाब दे कि दिल्ली में भी तुम्हारी हुकूमत रही, पटना में भी तुम्हारी हुकूमत रही, काराकट के नौजवानों को हजारों को रोजगार मिल जाता अगर डांडिया की फैक्ट्रियां तैयार हो जाती। नीतीश कुमार ने कितना काला किया है। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा काला चिट्ठा ये है कि नीतीश कुमार ने सबसे ज्यादा जो शोषण किया है, सबसे ज्यादा देश को लूटा है। 10 लाख में जो सड़क बनती थी आज वो 90 लाख में सड़क बनती है। सबसे बड़ा घोटाला किया है एस्टीमेट के जरिए से सारे काम, चाहे टॉयलेट का काम हो, चाहे बड़े बड़े ब्रिजेज बने, सारी ठेकेदारी पट्टे में तय होती है और पट्टे में आधा कमीशन तय होता है। नीतीश कुमार मिस्टर क्लीन चेहरे के क्लीन से नहीं होता है, मिस्टर क्लीन दिल के सफाई से मिस्टर क्लीन होता है। आपका चेहरा भले ही क्लीन हो, लेकिन आपका दिल जितना काला है उस कालेपन का सबूत यहाँ पर मिल रहा है कि अभी देवी पाली पुल 1 साल बनने का हुआ होगा, जिनके पैसे दिल्ली और पटने में बैठे हुए सरकारी लोगों के बाप के पैसे नहीं है, वो हमारे और आपके खून और पसीने की कमाई के पैसे हैं। 1 साल के अंदर पुल क्यों गिरा, इसका जवाब उसको देना चाहिए। क्या यह सत्य नहीं है कि यहाँ के MP ने हमारी मोहतरमा मुखिया साहिबा जो यहाँ पर बैठी है, राम दुलारी साहिबा, उसकी बस्ती अभियावर को अमीयावर को वोट दिया था। और जब वोट दिया था क्या वहां पर एक कलवड़ी बन सका, एक गली भी बन सकी, एक गली में लाइट भी लग सका? क्या नया पाठशाला भी खुला? नहीं खुला। तो मोदी के लोग ऊपर से नीचे ये जुमलेबाज हैं, ये झूठ बोलते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। काट की हंडी बार बार नहीं चलनी चाहिए। इस वक्त मोदी अब अपने मामले में हार गया है। इसने समझा था कि राम के नाम पर मंदिर बना दूंगा तो शायद सारे कोट हमको दे जाएंगे, लेकिन देश का युवा समझ रहा है कि धर्म पूजा पाठ के लिए है। कोई जाकर हरि कीर्तन करे, कोई मस्जिदों में नमाज पढ़े, कोई गुरुद्वारा में जाकर भक्ति करे, ये उनका अपना काम है। नौजवानों को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, गरीबों के बच्चों को शिक्षा चाहिए, बीमारों को दवा चाहिए, और ये कोई काम मोदी नहीं कर सका है। इसलिए आज मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि पिछले दिनों में आप जिस तरह से ठगे गए हैं, अगर उस ठग से बचना चाहते हैं, हम आपको ये कहने नहीं आए हैं कि प्रियंका जीतेगी तो मंत्री बन जाएंगी, लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात जरूर कहने के लिए आया हूँ, प्रियंका जीत कर जाएंगी तो चोरों के दरमियान पहरेदार बनकर चली खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस पहरेदार को बताइए, ममता माँ की फितरत है, ममता नारी की फितरत है, लेकिन मैं कहता हूँ बेटियों कि चूड़ियां ही नहीं है, वक्त बने तो तलवार से बढ़ाओ। ये आंचल ही नहीं के सर पर रखो, बल्कि अगर जालिमों से लड़ना हो तो अपने पेशानी के जख्म पर पट्टी बांधने के लिए तैयार हो। मैंने भी कहा है कान में इनको कि तुम नारी नहीं हो, ममता है, नारी है, लेकिन नारी नारी है जब तक सम्मान मिले। अगर सम्मान न मिले, जुल्म हो, तो नारी भी चिंगारी है, जालिमों के घर को जला देने वाली शक्ति है। इसलिए आओ मेरी बहनों बेटियों, ये पहला अवसर है कि गरीबों की बस्ती से एक बेटी निकल कर आई है। इस वक्त गांधी जी की आत्मा परेशान है, मौलाना आजाद की रूह बेचैन है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी जबान खत्म हो गई, तुम्हारे बच्चे नौकरियों से महरूम हो गए, और तुमने यही तजुर्बा किया है 67 सालों तक, 77 सालों तक तुम्हारे बाप दादा ने यही किया। अरे हमें तो दिल्ली को देखना है, हमें तो हुकूमत बनानी है, हम तो जिनको वोट देते हैं यहाँ नहीं देखते, दिल्ली देखते हैं। हाँ, तुमने हुकूमत बनाई भी, हुकूमत गिराई भी, यकीन जान लो ये वोट नहीं है, तलवार है। अगर तुम्हारे वोट से हुकूमत बन सकती है, और यकीनन है कि वोट से अगर हुकूमत गिर सकती है, तो खुदा की कसम के साथ ये बात कही जा सकती है, तुमने अगर अक्लमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल किया, तुम्हारे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। तुमने अगर अक्लमंदी से अपने वोट का इस्तेमाल किया तो तुम्हारे नस्लों की तकदीर बदल सकती है। इसलिए अब तक ये हुकूमत बनाने के लिए, हुकूमत गिराने के लिए, अब की बार में काराकट के तमाम लोगों से, आलिमों से, दानिश्वरों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि दूसरे का झोला मत ढूंढो।
गुलामी में घट के रह जाती है मिसले जुए कमाल, आजादी में बने बेकरार है जिंदगी। और ये सुन लो, एक बात मैं कह के जाता हूँ कि मुसलमानों का एक बड़ा रोग हो गया है। अरे भाई, हम लोगों की अलग पार्टी हो सकती है क्या? ये अवैसी साहब कैसा कैसा बोलते हैं, बोलता है अवैसी और पाजामा गीला होता दलाल का यहाँ पर। अरे मामला क्या है? देखो, आसाम में जब हाथियों को फंसाया जाता है, उसके नन्हे मुन्ने हाथी को पकड़ा जाता है। 6 महीने साल भर के जो हाथी होता है उसी को फंसाया जाता है और उस हाथी को मोटी जंजीरों में बांधा जाता है और दरख्त से बांधा जाता है। लेकिन वो नन्हा हाथी इतना ताकतवर होता है कि कड़ियों को मरोड़ देता है, दरख्त को हिला देता है। लेकिन बांधते बांधते एक दिन ऐसा आदी हो जाता है कि फिर बैल के रस्सा से बांध दो हाथी को, तो देखा है वो सूंड हिलाता है और पैर को ताकत देता है और घबराता है कि वो तोड़ नहीं पाए थे तो अब कब तोड़ पाए। ये क्या होता है? ये सोच की गलती है। लेकिन जब उसी हाथी में से कोई हाथी पागल हो जाता है, रस्सी ही नहीं तोड़ता, बस्ती उजाड़ लेता है। और जब हाथी पागल हो जाता है तो मावत के डंडे नहीं खाता, मावत को सूल में लिपेट कर अपना पांव उसके सीने पर रख देता है। ऐ मुसलमानों, तुमने आज आसाम के उसी हाथी की तरह अपने आप को समझ रखते हो। उस रस्सी को तोड़ो और पागल हो जाओ। जब तुम पागल हो जाओगे फिर तुम्हारे सर पर कोई डंडा नहीं बरसाएगा, तुम उसके सीने पर पांव रखने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन ये काम कब होगा? ये काम कब होगा? ये काम होगा सहयोग से। ये काम कैसे होगा? सहयोग से होगा। इमारत जब बनती है, हर ईंट ये कहे कि मैं छत पे रहूंगी, तो इमारत कभी नहीं बन सकती। जमात की तालीम तुझे दी गई है कि जमात में जो इमाम के बगल में हो और सबसे पीछे हो, सवाब में कोई कमी उसकी नहीं होगी। अगर जंग लड़नी है तो जो बंदूक चलाता है वो सिपाही, और उस सिपाही को बर्फीली और कांटेदार रास्ते में चलने के लिए वो जो मोची जूते सीता है, दोनों बराबर का हिस्सेदार हो जाता है, तभी जंग जीती जा सकती है। अगर आज प्रियंका चौधरी कमांडर बन के आई हो, ये मत समझो कि मैं प्रियंका को वोट दे रहा हूँ। तुम यहाँ वोट दोगे भी, पटना में किसके पास जाओगे? दिल्ली में किसके पास जाओगे? प्रियंका चौधरी जब तुम्हारे वोट से जीत कर जाएगी। आज तुम बटे हुए हो, कोई हारता है तो तुमसे डरता भी नहीं, कोई जीतता है तो तुम्हारा एहसान भी नहीं मानता। जब जमात के साथ तुम किसी का साथ दोगे तो जीतने वाला तुम्हारा एहसान मानेगा और हारने वाला तुम्हारा भय करेगा, आदर करेगा। अब क्या चाहते हो? मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, और मुंतशिर हो तो मरो फिर शोर बजाते हो। यकीन जानो मुसलमानों, मैं पैगाम देना चाहता हूँ तुम्हें कि खुदाबंद अकबर ने अपनी किताब मुक़द्दस में कह दिया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत को बदलने का। अगर अपनी हालत को बदलना चाहते हो, आंखें खोलो। केरल में 24% मुसलमान हैं, अपनी पार्टी बनाई इज्जत से है। 35% मुसलमान आसाम में, 30% मुसलमान वेस्ट बंगाल में, अपनी पार्टी नहीं हुई, कोई इज्जत नहीं। तेलंगाना में 100 में 12 है, और तुम बिहार में नौजवानों कितने हो? 18 हो, 1.5 गुना उससे ज्यादा हो। आज 12% होकर सारी सरकारों का 12 बजाने के लिए तैयार रखा है और सबकी 12 बजाता है, और तुम 18 हो, तुमको अपनी कुव्वत का एहसास नहीं। ये सिर्फ मैं मुसलमानों में तुम्हारे हवाले से नहीं कहता। लालू जी से पहले यादव अधीर थे, लालू ने आया तो यादवों को सम्मान मिला। उलट कर देखो यूपी की तरफ, मायावती से पहले जो दलित बहनें थी, बिखरी पड़ी थी, मायावती आई तो दलित को सम्मान मिला। जो हुएगा वो काटेगा, लेकिन होते वक्त तुमने अगर नींद लगाया है तो अंगूर नहीं खा सकते हो। इलेक्शन में नकले मुसलमानों के गाँव थे, गाड़ी तो भेजा नहीं, प्रियंका ने तो फोन नहीं किया, गांधी कहा मिला नहीं, उस दिन चौराहे पे तो सलाम नहीं किया। एक जान लो, 25 लाख 30 लाख की आबादी में एक आदमी इलेक्शन लड़ता है। तुम 1200 आदमी को दावत देकर अपने वलीमा बुलाते हो, सबसे मुखातब नहीं हो पाते, सबको पहचान भी नहीं पाते हो। 25 लाख लोगों के दरमियान में
हकीम का, डॉक्टर का ये काम नहीं कि तुमको पहचाने, तुम्हारे बाप को पहचाने। हकीम का ये काम है कि तुम्हारी बीमारी को पहचाने। आज आ गया शादी में नेता बहुत भला, बाप मर गया, डॉक्टर नहीं था हॉस्पिटल में, लेकिन नेताजी घर पर आ गए तो बाप स्वर्ग में चला गया। और जो नेता डॉक्टर के लिए लगता है उसकी कोई परवाह नहीं, ये बड़ी खाम ख्याली है। आज उठो और आगे बढ़ो। ये समाज का दलित है, समाज का पिछड़ा हुआ आदमी है, और हम क्या है, हम एक पैगाम लेकर इस मुल्क में हैं। वो क्या है पैगाम? इस संसार का ईश्वर भी एक नहीं है, बल्कि सारे इंसान एक माँ बाप के संतान है। अगर मुझे गांधी नहीं पहचानता होगा कि मैं कौन हूँ, खुदा की कसम मैं पहचानता हूँ कि वो उसी माँ की औलाद है जिसकी औलाद हम है। इसलिए देखो, हमारी माँ 4 बच्चे हो तो माँ सब बच्चे से प्यार करती है, लेकिन जो बच्चा बीमार हो उसका खान पान का ज्यादा ख्याल है। जो बच्चा बीमार हो, कमजोर हो, तो माँ चाहती है कि मेरा सुखी संपन्न बेटा उस कमजोर बेटे का भी सहयोग करे। लेकिन जब कमजोर बच्चे को भाई धक्का मारता है तो भाई को चोट नहीं लगती है, माँ की आत्मा को चोट लगती है। लेकिन बहनों, मैं आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, ये बात मुंह लगाई के तौर पर नहीं, मैंने बहुत सारे अवसरों को अपने पाँव से कुचला है। मंत्रालय की कुर्सी को पाँव से कुचल, अपने जूते से कुचल कर आया हूँ। मैंने सरकारी पार्टियों के टिकट को इस तरह फेंक दिया जिस तरह आदमी थूक फेंक देता है। मैं इस वक्त इसीलिए आया हूँ कि राजनीति में इस वक्त एक समझ ली है, तो मैं दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, महरूम और मजलूम मुसलमानों के लिए, इस देश में इंसाफ से महरूम आबादी के लिए एक लड़ाई लड़ूं। और ये लड़ाई बिहार से लड़ूं, ये लड़ाई अपने समाज से लड़ूं। आज भी बिहार में जो आज भी बच्चा पैदा होता है तो आज भी दलित महिलाओं के मरने की तादाद ज्यादा है। आज भी मालन्यूट्रिशन, बच्चा खान पान की वजह से बीमार पड़ने वाला बच्चा दलितों के घर में ज्यादा है। आज इन इंसानों को इंसाफ मिले। आज शहरों में देखते हो कुत्ते को लोग केक खिलाते हैं और गाँव का बच्चा रोटी के लिए मोहताज है। इन जालिमों के खिलाफ आओ एकजुट हो जाए और एक नई मिसाल शेरशाह सूरी के सरजमीन से जाए। और यह पैगाम लेकर मैं नौजवानों तुम्हें मैं कसम देना चाहता हूँ, जो रोड बेचता 1000 रुपए में, 1000 रुपए में 5 साल का 1825 दिन, और उस 1000 को 1825 में बांध दो तो 54 पैसे होते। 54 पैसा गाड़ी में जल अठन्नी फेंक देता है और 5 साल में अपने मान और सम्मान का फैसला करने जाते हैं। नखरे मत दिखाना। यकीन जानो मैं तुम्हें कहता हूँ, जलसे के मौलवी की गुफ्तगू के लिए अगर जलसा कराते हो, करोड़ों का खर्च होता है, तो आप पैसा देना सवाब समझ करो। मौलाना को दावत करना यकीन नहीं, हम अपने आलिमों की इज्जत करते हैं, दावत करना सवाब समझते हो। दादा के नाम पर मस्जिद का मीनार कोई बना दे तो जमीन बेच कर देने के लिए तैयार हो जाते। यकीन जानो ये काम सवाब का है, लेकिन यकीन जानो जुल्म के खिलाफ जो खून बहे वो शहीदों का खून होता है। आज जो हमारी सियासी लड़ाई है वो जुल्म के खिलाफ है। इसलिए तुम तौबा करो, गाड़ी भेजेगा नहीं भेजे, ये गर्ज सिर्फ इसकी नहीं है, कश्ती के उलटने का नहीं, सिर्फ मल्लाह जिम्मेदार, बैठने वालों को भी जरा सलीका समझो। आज अगर कश्ती तुम्हारी उल्टी है, किसने तुम्हारे बस्ती में आया, मस्जिद में चंदा दे दिया, वोट तुमने उसको दे दिया, गांव के चौधरी को चंदा दे दिया, गांव के चौधरी ने उल्टा सुल्टा बना दिया, उसको चंदा दे दिया, उसको वोट दे दिया। ये वोट यकीन जानो पैसे के खातिर जिस्म बेचना पाप है, लेकिन पैसे के खातिर वोट बेचना उससे बड़ा पाप है। वो जमीन की सौदागरी है और जमीन का सौदा करके दुनिया में इज्जत नहीं पा सकता। इसलिए अपने पैसे खर्च करो। मिल्लत साजी का कार्ड मुझको पोलिंग एजेंट नहीं बनाया। अरे साहब सारी मीटिंग में गए, दौड़ दौड़ के हम गए, लेकिन आज मेरी बस्ती में थाना को ले लिया। ये काम तुम्हारा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कहो कि मैं रसूल की उम्मत हूँ, हराम नवाला से मुझे परहेज करने के लिए कहा गया है, और सदका देना मेरे ईमान का हिस्सा है। तुम सदका देकर तो सवाब की उम्मीद करते हो। आज के जालिमाना सियासत में अगर साले इनकलाब बनाने के लिए खर्च करोगे, यकीन नहीं कि उसका आज कहीं ज़ाया होने वाला नहीं है। मिल्लत साजी का काम बड़ा काम है। मेरी बहनों, मेरी सीता और सावित्री जैसी बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि उठो, अपने नस्लों के लिए उठो। वोट वोट नहीं है, वो तलवार है। ये तलवार तुमने अगर सिपाही को दिया तो तुम्हारी पहरेदारी होगी, अगर ये वोट जो तलवार है किसी जालिम को दिया तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तलवार से काटी जाएगी। मैं बात और कहता हूँ, बेटा बेटी का रिश्ता करते हो तो तहकीक करते हो कि नहीं, लड़का कैसा है,
लड़की कैसी है सोचते हो, क्यों सोचते हो कि बहू अगर अच्छी नहीं आई तो मेरा घर तोड़ डालेगी, और अगर दामाद अच्छा नहीं हुआ तो बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ बेटी और बहनों, नौजवानों, एक नारी बहू बनकर आए, अगर झगड़ा हो तो एक परिवार को तोड़ डालेगी। एक लड़का अगर खराब हो जाए, शराबी हो जाए, एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। लेकिन सुनो, एक नेता आवारा हो जाए तो पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बेटी के बारे में, बहू के बारे में 100 बार सोचो, नेता के बारे में 1000 बार सोचो। इस वक्त मैं देखता हूँ कि बावजूद के पीड़ित परिवार होने के, इस वक्त गांधी को पैसे की जरूरत नहीं है। गांधी को ईश्वर ने इतना दिया है कि जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी न रहूं भूखा न साधु भूखा जाए, इतना बुजुर्ग ईश्वर ने दिया है। आज अगर वो लड़ रहा है तो वो लड़ रहा है सामाजिक इंसाफ के लिए, दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के इंसाफ के लिए। इसलिए उसको पहचानिए और अपना एक एक वोट MIM के पतन के निशान पर दीजिए। पतन का निशान प्रेम का निशान है, प्रेम का निशान, पतन का निशान खुशियों का निशान है। यकीन मानिए, पतन की डोर पकड़कर आज पतन को ऊंचा किया तो कल आपका भाग भी, आपके नस्लों का भाग भी बदलेगा। मैं उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद ही नहीं, पुख्ता एतमाद करता हूँ। मैंने मुस्लिम नौजवानों से मुझे गुजारिश की, उनसे गुजारिश करूंगा फैलो, और मुझे विश्वास है ये मुट्ठी भर जमात अगर आज यहाँ से सर्वकफ होकर निकल जाओ, जुनून पा गया मंजिले कामरानी, फिरत न गई हौसले आसमां का। अगर पागलपन तुमने दिखा दिया और तुमने तय कर लिया कि एक तारीख तक मैं दीवाना हो, पागल हो, माँ बीमार होगी, मौत होगी तो मर जाएगी, दवा उसे नहीं बचा सकती है, बीवी बीमार है, बीमार रह सकती है, बहुत सारे गरीबों के घर में दवा नहीं है, बहुत सारे गरीब प्रदेश में है, मौत आएगी तो मरेगी, बीमारी बढ़ सकती है, लेकिन मैं अपने घर के सारे काम काज को 1 तारीख के बाद देखने आऊंगा, क्योंकि घर की बीमारी तो आज है, मेरे नस्लों की बीमारी का इलाज होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप अपना एक एक वोट प्रियंका चौधरी के निशान पर, इस समाज के दलितों और पिछड़ों के सम्मान के निशान पर, इस मुल्क में धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ, इस देश में, इस राज्य में जो अवसरवादी लोग हैं उनके खिलाफ देकर आप न सिर्फ प्रियंका चौधरी को मजबूत करेंगी बल्कि अपने नस्लों को भी फायदा पहुंचाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी पार्टी का एक नारा है, हमारी पार्टी का एक नारा है दलितों के और पिछड़ों की तरफ से कि सबने दिया है हमको छोड़, अब अपनी पार्टी अपना वोट का मतलब मुसलमानों का नहीं, मजलूमों का, शोषितों का, पीड़ितों का, क्योंकि और लोगों ने देश में राज करने के लिए वोट दिया है और हम देश में न्याय स्थापित करने के लिए आपका वोट चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।